ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। डेनियल ने हाथ पर मुक्का जड़ते हुए पायलट की जानिब पलटा और उसे गिरेबान से थामते हुए झुंझोड़ने लगा। तुमने किया ये सब क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो अपने ही लोगों से गद्दारी कर बैठे? डेनियल का गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो जानता था कि अब पीछा किए जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जितना वो इस मामले को उछालते हुए मिस्री हुकूमत की मदद तलब करेगा, इतना ही ये राज अफशा हो जाएगा। बॉस, मैं मजबूर था, इन्होंने मुझे निशाने पर ले रखा था और आप तो जानते हैं अल्फा 1 किस बला का नाम है। पायलट बेबसी से बोला तो डेनियल ने उसे छोड़ते हुए एक ज़ोरदार झापड़ रसीद कर दिया। मेरी कितने दिनों की मेहनत तुमने खाक में मिला दी। वो डेविड कब से जान छुड़वाने के चक्कर में था, लेकिन मैं जानता था कि इस लड़की से मुझे क्या काम लेना है। लेकिन तुमने मौत के डर से उसे जाने दिया। तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। डेनियल सर पकड़ते हुए बोला, अगर ऐसा ना करता तो मेरा हाल अभी तक हो चुका होता, जैसे मेरे साथियों का हुआ। वहाँ उस खंडर में उस कज़्ज़ाक ने तो शायद कम ही मारे हूँ, लेकिन इस अल्फा 1 ने चुन चुनकर सबको मारा है। आपको इख्तियार है कि जो चाहे करें। पायलट सपाट लहजे में बोला तो डेनियल इसे घूर कर रह गया। अब डेविड को पता ना चले, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूँगा। वो वैसे भी इस लड़की को मारने के दर पे था। अब मैं खुद ही कह दूँगा कि वो बहुत मसला पैदा कर रही थी, तो हमने अल्फा 1 को चोट पहुंचाने के लिए उसे गोली मार दी। डेनियल एक नुक्ते पर सोचते हुए बोला और अंदर इमारत की जानिब बढ़ गया जहां डेविड को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इसने इनाया को किसी खास मकसद में इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब वो जा चुकी थी, तो ये खदशा बढ़ गया था कि अल्फा 1 अब पूरी शिद्दत से उन लोगों के खिलाफ मैदान में उतरेगा। या ये भी हो सकता था कि वो इनाया को लेकर खामोशी से वार करे, लेकिन इसका साबिका रिकॉर्ड देखते हुए इस बात पर कम ही यकीन किया जा सकता था कि वो खामोश बैठ जाएगा। डेनियल डेविड के पास चला आया जिसका इलाज जारी था और वो होश में था। उस लड़की को मत छोड़ना, मुझे नफरत हो गई है उसकी शक्ल से। उसे कुत्तों के आगे फेंकना, ताकि उस अल्फा 1 की चीखें सारे ज़माने में गूंजें। डेविड नकाहत भरी आवाज़ में बोला, इसकी सोई अभी तक इनाया और अल्फा 1 पर ही फंसी हुई थी। मार दिया है उसे चीफ। वो बहुत पागल हो रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरकर उसने भागने की कोशिश की तो मैंने उसे गोली मार दी। डेनियल अफसोस भरे लहजे में बोला तो डेविड ने पूरी आंखें खोलते हुए इसकी जानिब देखा। तुमने इतनी आसानी से उसे कैसे मार दिया? तुम तो उसे जिंदा रखने के हक में थे। डेविड इसे बगौर देखते हुए बोला, कोई चारा नहीं था चीफ। वो यहाँ सबको हमारे बारे में बता देती तो मसला हो जाना था। अब मैंने दूसरे हेलीकॉप्टर में उसकी लाश समंदर में फेंकवाने के लिए भेजी है। अभी वो वापस आ जाते हैं इस काम से फारिग होकर। आप आराम करें और ज़्यादा ना सोचें। वो डेविड को मुतमईन करते हुए बोला और वहाँ से निकल आया। मैं यहीं हूँ, तुम पता लगाओ कि वो हेलीकॉप्टर किधर गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो लोग जल्द ही इस हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़वाने की कोशिश करना चाहेंगे। जैसे ही डेनियल दरवाजे से बाहर निकला, सामने पायलट को खड़े पाया। इसे नया हुक्म सादिर करते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस गलती से न सिर्फ मिशन पर फर्क पड़ा था, बल्कि अब वो गया और हालात का रुख अल्फा 1 के हक में हो गया था। इन्होंने खुद अपनी गलती से उसे मौका फराहम कर दिया था ये सब करने का, वरना ना वो लोग इनाया को उठाते और ना ही अल्फा 1 इनके पीछे सुकून बर्बाद करता।
जितना वो सोचता जा रहा था, इतना ही इसका माथा ठनकता जा रहा था। इसने ठान लिया था कि जो गलती डेविड कर बैठा है, वो न सिर्फ उसे सुधारेगा बल्कि दोबारा से अपनी पुरानी साख बहाल करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए ज़रूरी था कि डेविड से जान ही छुड़वा ली जाए। सुल्तान ने हेलीकॉप्टर काहिरा शहर के बाहर एक वीराने में उतारा था, और अब तैमूर के साथ कुछ फासले पर खड़ा वो इससे मशवरे में मसरूफ़ था। क्या प्लान है तेरा अब? इसे साथ लिए तो हम लोग फिर नहीं सकते। तैमूर एक नज़र हेलीकॉप्टर पर डालते हुए सुल्तान की जानिब देखकर बोला। मैंने यहाँ के सोर्स से बात की है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाला होगा। इनाया को हम उसके हवाले करते हैं, और फिर जो मिशन अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इतना पीछे लगने के बाद इन्हें एक मर्तबा फिर से सुख का सांस लेने का मौका दिया जाए। सुल्तानपुर सोच लहजे में बोला, और ये इतने आराम से मान जाएगी? तेरे से ज़्यादा वो तेरी दीवानी है। मुश्किल है भाई पीछा छुड़ाना। तैमूर हंसते हुए बोला, तो वो खामोशी से उसे देखने लगा। ये ज़रूरी है, एक मर्तबा बस यकीन हो जाए कि ये महफूज हाथों में है। मैं अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद उसे सारी हकीकत बता दूंगा। अभी वक्त नहीं आया। सुल्तान दूर खलाओं में देखते हुए बोला। तो इतनी देर में इसका फ़ोन बज उठा। कॉल इसके सोर्स की ही थी, इसीलिए उसने फ़ौरन कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ, मैं इधर नाइल रोड के पास एक अहाते में खड़ा हुआ हूँ। यहीं पहुँच जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। सुल्तान ने मुख्तसर बात करते हुए राब्ता मुनक़ते किया, लोकेशन भेजी और फ़ोन फोल्ड करते हुए अपनी जेब में डाल लिया। वो करीब ही है, बस कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। मैंने उसे 2 गाड़ियों का बंदोबस्त करने का बोला था। गालिबन वो अपने किसी साथी के हमराह आ रहा है। सुल्तान ने तैमूर को ग्रीन सिग्नल देते हुए इंतज़ार करने का बोला, और वहीं पत्थर पर बैठते हुए निगाहें हेलीकॉप्टर की जानिब मरकूज़ कर दीं। इनाया उसे ही देख रही थी। इसने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का ज़ाविया तब्दील किया और आने वाले बंदे का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी होगी कि उसे मेन रोड से 2 गाड़ियां इस जानिब उतरते हुए नज़र आईं। दोनों 4x4 थीं और ऐसे इलाकों के लिए मौजू थीं। थोड़ी देर में दोनों गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं, और अब उसमें से सुल्तान का सोर्स निकलते हुए इसके गले लगा हुआ था। मेरी अमानत तुम्हारे हवाले दोस्त, इसका बहुत ख्याल रखना है। सुल्तान इनाया की जानिब देखते हुए बोला, और साथ ही हाथ का इशारा किया, तो इमरान इनाया को साथ लेते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। वो खामोशी से चलती हुई उन तक पहुंची, और एक जलती नज़र सुल्तान पर डाली। आप हमारी मेहमान रहोगी। अल्फा 1 को अभी कुछ और काम सरंजाम देने हैं, तो तब तक आप हमारी तरफ रहोगी। आने वाले ने इनाया को मुखातिब करते हुए कहा, तो वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। गूंगा, ठंडा आदमी, इनाया धीरे से बड़बड़ाई, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट सुल्तान के तेज कानों ने सुन ली। बोला वो फिर भी कुछ नहीं, और खाने का थैला हाथों में पकड़ते हुए वहीं रेत पर दरख्त के नीचे बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब की मर्तबा इनाया ने इसकी जानिब देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। गाड़ी धीरे धीरे उन लोगों से दूर होती गई, और फिर सुल्तान वहां अकेला बैठा उसे दूर जाते हुए देखने लगा। कुछ ही देर में बाकी तीनों भी इसके पास चले आए। इतना मैंने जिंदगी में कभी मुंह बंद नहीं रखा, जितना पिछले 1 घंटे से बंद करके बैठा हुआ था। वो तो शुक्र है वो ज्यादा नहीं बोली, वरना मसला हो जाता। पहले ही 2 बार वो मुझसे पूछ चुकी है कि क्या हम लोग पहले भी कहीं मिल चुके हैं। इमरान सुल्तान के सामने बैठते हुए बोला, तो वो अपना मास्क उतारते हुए मुस्कुरा दिया। दिल कट रहा था मेरा उसे यूं जाते हुए देखकर। सुल्तान मिस्कीन शक्ल बनाकर बोला, तो तैमूर ने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी। ओ भाई ये ले, ये तेरे सामने मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अपना दिल ऐसे ही सख्त और बेरहम रखना, तुझे अल्लाह का वास्ता है। तैमूर कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इन चारों का बेसाख्ता कहकहा इस वीराने में गूंज कर रह गया।
खाना कहीं और बैठकर खाएंगे, अभी इधर आग मच सकती है क्योंकि मौसाद का हेलीकॉप्टर यहाँ मौजूद है। उठो और फौरन निकलो यहाँ से। सुल्तान अचानक से याद आ जाने पर फौरन से उठा और गाड़ी में बैठते हुए उसे स्टार्ट कर दिया। बाकी तीनों भी अफरा-तफरी में सवार हुए तो सुल्तान ने गाड़ी भगा दी। जैसे ही वो लोग मेन रोड पर आए, इन्हें दूर से हेलीकॉप्टर इस जानिब आता नजर आया। ये हमेशा ही लेट क्यों हो जाते हैं? बिलाल मज़े से बोला तो सुल्तान ने शीशे में पीछे की जानिब देखा, क्योंकि उनकी तरफ सूरज देर से गुरूब होता है। वो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि उन चारों की हंसी निकल गई। अब किधर जाने का इरादा है? तैमूर सामने देखते हुए बोला तो सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए इसकी जानिब देखा। रूट 50 लेकर हमने ताबा की जानिब सफ़र करना है। ये इसराइल की करीब तरीन शाहराह है। कोई 410 किलोमीटर के करीब रास्ता है और 5-6 घंटे लग जाते हैं। बॉर्डर के बीच का रास्ता कोई 100 फीट से भी कम है। उम्मीद है कि हम लोग बखैर व आफियत अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान ऐसे बोला जैसे किसी शादी के फंक्शन में बिन बुलाया मेहमान बनकर जाने की बात कर रहा हो। इसकी बात सुनकर सब खामोशी से अपने राशन के डब्बे खोलते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। जैसे जैसे फासिला कम होता जा रहा था, उन चारों के आसाब सख्त होते जा रहे थे। ये मिशन शायद इनकी ज़िंदगी का सबसे सख्त तरीन मिशन साबित होने जा रहा था। इनाया हद से ज़्यादा उदास थी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 था। कितनी ही जगहों पर इससे सामना हुआ, कई बार तो वो बिल्कुल इसके पास थी, मगर उस शख्स ने बात तक करना गवारा नहीं किया था। अब भी देखिए, उसे एक अनजान आदमी के साथ भेज दिया और खुद आगे निकल गया। ऐसी मुहिबल वतनी का क्या फ़ायदा जिसमें बंदा इतना मगरूर हो जाए कि किसी से बात करना भी ज़रूरी ना समझे। पहले वो सुल्तान और अब ये अल्फा, दोनों ही अपने मतलब के निकले। इनाया का दिल बगावत पर उतरा हुआ था और मनफी सोचें इसके दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। इसे एक अच्छी जगह पर रखा गया था और अहमद खलीली, जो कि अल्फा 1 का सोर्स था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब पता नहीं यहाँ कितने दिन की कैद काटनी पड़ेगी। मैं तंग आ गई हूँ इस भाग दौड़ से, वो मजीद कुर्ते हुए बोली। उसी लम्हे खलीली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम इंशाअल्लाह अपने वतन में होगी। खलीली ने इनाया के सामने कागज़ के बैग से खाने की चीज़ें निकालकर मेज़ पर रखीं, तो इनाया ने निगाहें उठाकर उसे देखा। फिर खाने पर नज़र डाली तो हैरत से इस अजीब नए खाने को देखने लगी। ये क्या है? इसने खाने की तरफ देखते हुए पूछा। ये फलाफल है, ये तरब है और ये हम्स है। खलीली ने मुस्कुराकर इसकी हैरत दूर की। इनाया सोचने लगी कि उसे खाना कैसे है। शायद खलीली समझ गया था, इसलिए खाने के बारे में बताने लगा। ये फलाफल यहाँ का सबसे मशहूर खाना है। इसके अंदर मसाले और दूसरी चीज़ें भरी होती हैं, कचौड़ी के जैसे। और ये तरब, ये मीट बाइल्स हैं जो भीड़ की चर्बी में लिपटे हुए हैं, और ये हम्स है। इसे ब्रेड के साथ खा सकती हो, जैसे अपने वतन में रोटी के साथ सूप खाती हो। खलीली ने उसे समझाया तो वो सर हिलाकर रह गई। तुम खाना खाओ, मैं ज़रा अपना कुछ काम देख लूँ। खलीली इनाया को आज़ाद फ़िज़ा फराहम करते हुए दूसरे कमरे में चला गया, तो इनाया की भूख जाग उठी। इसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल खोलकर खाना कब खाया था। उसने पहले एक डिश चखा, फिर दूसरा, और फिर वो खाने पर टूट पड़ी। एक तो शदीद भूख थी, ऊपर से इस खाने का अपना ही मज़ेदार जायका। वो नदीदों की तरह खूब इंसाफ से खाती रही। इसे एहसास तब हुआ जब इसने सर उठाकर देखा और सामने खलीली को खड़ा पाया। वो मुझे समझ ही नहीं लगी और भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी। इनाया ने अचानक हाथ रोकते हुए कहा, तो खलीली इसके सामने ही बैठ गया। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अंदाज़ा था इसलिए मैं ज़्यादा लेकर आया था। खलीली ने उसे तसल्ली दी,
तो वो आखिरी बचा हुआ फलाफल मुंह में डालते हुए पानी के बड़े घूंट से नीचे उतार गई। तुम अल्फा 1 को कब से और कैसे जानती हो? जब इनाया फारिग हो गई तो खलीली ने छींकती हुई नज़रों से उसे देखते हुए सवाल दागा। वो क्यों? कोई मसला हो गया क्या? इनाया उलझन भरे लहजे में बोली। इसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बस मैं काफ़ी देर से एक चीज़ को लेकर खासा परेशान हूँ इसलिए पूछ लिया। खलीली ने उसे तसल्ली दी तो वो टिशू से हाथ साफ करते हुए बेचैनी से उसकी जानिब देखने लगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस जैसे बंदे का एक लड़की से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। जितना मैं उसे जानता हूँ वो एक सख्त मिजाज इंसान है जो अपने दुश्मन का आखिरी हद तक पीछा करता है। अब या तो तुम किसी मिशन में रेस्क्यू की गई हो या फिर तुमसे उसका कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है। तीसरी बात कोई हो ही नहीं सकती, खलीली ने खोजती नज़रों से देखकर कहा तो इनाया ने नज़रें झुका लीं। आप अल्फा 1 को कब से जानते हो? अचानक ही इनाया ने नज़रें उठाकर सवाल कर दिया। काफ़ी अरसे से, दरअसल हम लोग कभी कभार मिलकर ताउन करते हैं, इन्फॉर्मेशन की या फिर किसी किस्म की मदद दरकार हो तो, खलीली ने जवाब दिया। फिर तो आपको उसका असल नाम भी मालूम होगा। इनाया दिल में मचलते हुए सवाल को ज़बान दे बैठी। हमारे काम में नाम नहीं होते, बस कोड होता है। मैं इसे अल्फा 1 के नाम से ही जानता हूँ। खलीली मुस्कुरा कर बोला तो वो मायूसी से सर झुका गई। अब बताओ तुम कौन हो? अगर बताना चाहो तो, खलीली हंसते हुए बोला तो वो उसे गौर से देखने लगी। मैं फ़ैन हूँ उसकी, वो मेरे नावल्स के हीरो जैसा है, बस इतना ही रिश्ता है हमारा। थोड़ी हाईलाइट हो गई थी तो दुश्मनों ने इसके चक्कर में मुझे उठा लिया और तब से अब तक वो अल्फा 1 उनके पीछे लगा हुआ है और उन्हें मुसीबत में डाल रखा है। मैंने अपनी आंखों से उसे लड़ते हुए देखा है, इनाया मुस्कुरा कर बोली। खलीली जो पहले ही मुस्कुरा रहा था, अब की बार जोर से कहकहा लगा बैठा। वो बज़ात खुद एक मिशन है, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों था। मुझसे उसने आज तक ऐसी कोई भी परेशानी शेयर नहीं की जिसमें वो मजबूर हो। दुआ करना अल्लाह उसे कामयाब करे, मुझ पर उसके बड़े एहसान हैं। अब मेरा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है तुम्हें बखैरू आफ़ियत तुम्हारे वतन वापस भेजना। खलीली कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इनाया को अल्फा 1 पर फ़ख्र महसूस हुआ और उसके दिल में आया सारा गुबार झाग की तरह बैठता चला गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।